हेलो गाइस। वेलकम टू बेटर टेक ऑफ। आज हम हमारे जो सीरीज है उसका चैप्टर नंबर 9 देखने वाले एरोड्रोम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो नाइनर है ना, मतलब नाइन है ना, इसको नाइनर बोलते हैं एविएशन टर्म्स में। जिनको पता नहीं होगा तो ये याद कर ले कि जीरो मतलब नाइनर को नाइनर ही बोलेंगे, और जो भी मतलब नाइन के आगे यहाँ पे जीरो होता तो इसको 90 नहीं बोलते, इसको नाइनर 01 नाइनर 07 ऐसे बोलते हैं। मतलब इंडिविजुअली हर जो नंबर होता है उसको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर का नाम है जैसे कि एरोड्रोम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो रनवे होता है उसके ऊपर मार्किंग्स वगैरह रहती है वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद रनवे पे कुछ ना ऐसे स्ट्रिप्स वगैरह होती है, तो उसका क्या मतलब होता है। अंदर एक सीधे ऐसे मतलब डॉट 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 वाली लाइन होती है, उसका क्या मतलब होता है। रनवे के हेडिंग्स होते हैं लाइक रनवे 27 एन वगैरह, या फिर रनवे 27 एस ऐसे वगैरह कुछ नेम होते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है वो देखेंगे। अभी थोड़ा देखते हैं यार, मस्ती करते हैं। मतलब देखो अभी ये एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर ये जो चीज़ होती है तो इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, और प्लस ये आपका तो एटीसी होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है सब चीज़ें। अभी देखते हैं कि ये देखो यहाँ पे बनाया है ऐसे रनवे वगैरह होता है, ये टर्मिनल हो गया आपका, टर्मिनल एरिया से यहाँ पे टैक्सी करके हमें यहाँ पे आना होता है, तो यहाँ से हम टेक ऑफ वगैरह करवाते हैं वगैरह। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें वो आज हम इस चैप्टर में डीप में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट। ओके, जो एरोड्रोम मतलब पूरा एयरपोर्ट होता है, ठीक है, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एरो पॉइंट रेफरेंसिंग पॉइंट यही बोलते हैं। ठीक है, इसको अभी इसका जो डेफिनेशन या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट एआरपी, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, क्योंकि एविएशन में हम आगे बात करेंगे तो एआरपी बोलेंगे, तो इसके लिए आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इज अ फिक्स रेफरेंस लोकेशन फॉर एन एयरपोर्ट। देखो मैंने बोला था कि ये फिक्स रेफरेंस लोकेशन है, इसके रेफरेंस से ही बाकी चीजें एयरपोर्ट मतलब टर्मिनल कहाँ होगा वगैरह होगा, ये सारी की सारी डेवलप की जाती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड and coordinates, and it is reported to the aeronautical information service इन अ डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल में हम जब लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो वो होता नहीं ऐसे कि मान लो 13, उसके बाद 02, उसके बाद 11, ऐसे मतलब ये हो गया आपका डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकेंड्स हो गया। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ होता है या फिर साउथ होता है, ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप में ये सारी की सारी चीज़ें एरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन सर्विस है, इनके ऑफिस में जमा रहती है। जो हर एयरपोर्ट का जो एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट है उसके ऊपर ऐसे इन्फॉर्मेशन का ये लगा के फिर ये साइन वगैरह बनाया रहता है वगैरह। ठीक है, तो अभी देखते हैं। और एआरपी देखो, मैं आप बोला था ना आपको कि याद रख लेना, एआरपी का मतलब होता है एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आगे एआरपी बोल मतलब लिखा जाएगा, तो पढ़ूंगा तो कंफ्यूज मत होना। ओके, the ARP is usually placed near the geometric center of the aerodrome and normally does not change once established। मतलब ये एक बार अगर डिसाइड हो गया तो उसके बाद कभी वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, इन द मोस्ट केसेस इट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द लॉन्गेस्ट रनवे। मतलब एयरपोर्ट का जो भी, अभी देखो मुंबई का एयरपोर्ट ऐसे, मतलब मुंबई का जो रनवे है तो वो ऐसे रहता। ठीक है, इसमें से जो भी बड़ा रनवे है सबसे बड़ा, तो उसमें कहीं पे भी ऐसे लोकेटेड होता है ये मोस्टली। ओके, नहीं तो कहीं और भी हो सकता है, जो भी एरोड्रोम का रेफरेंस पॉइंट है। पैरेलल रनवे रहा तो कुछ रनवे, एक रनवे बड़ा एक रनवे छोटा होता है, तो उसके बड़े रनवे होगा तो उसके सेंटर में उसको एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वन है पेवमेंट स्टेंट। ठीक है, पेवमेंट स्टेंट शो हाउ मच वेट और रनवे टैक्सीवे एंड एप्रॉन कैन सेफली सपोर्ट। ठीक है, अभी देखते हैं ये पेवमेंट स्ट्रेंथ। मतलब देखो ये जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये इतना भारी एयरक्राफ्ट होता है। अभी 320 वगैरह समझ लो, ये हैवी कैटेगरी के थोड़े एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ये जब इन एरिया के ऊपर से जाते हैं, अभी कभी आपने ना रनवे का कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तो इसको पूरा का पूरा यहाँ अभी मान लो कि यहाँ पे रनवे बनाना है, ठीक है, यहाँ की पूरी मिट्टी निकाली जाएगी। उसके बाद लेयर बाय लेयर ऐसे मतलब चढ़ाते चढ़ाते इसको ऐसे सख्त बनाया जाता है। मतलब देखो इतनी स्पीड से प्लेन आएगा, यहाँ पे टच डाउन करेगा तो वो भी तो सहना चाहिए उसको, तो इसको बोलते हैं पेवमेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये रनवे पे सबसे ज्यादा होती है जहाँ पे मतलब टच डाउन किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये टैक्सीवे का भी कंसिडर किया जाता है, और ये जो एप्रॉन पे यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है इसके कंडीशन में भी। ठीक है, यहाँ पे तो चलो जोर से आता है एयरक्राफ्ट तो धड़ाम करके मतलब टच डाउन करता है, तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है जमीन पे। लेकिन जब टैक्सीवे पे जाता है तो वहाँ पे कम लगता है, क्योंकि वहाँ पे धीरे होता है एयरक्राफ्ट। उसके बाद पेवमेंट एरिया इसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पे देखो यहाँ पे एरो ब्रिज, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट पार्क है वगैरह, तो यहाँ पे
ज्यादा ढीली मिट्टी तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं तो अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे मिट्टी है, ऊपर थोड़ा सीमेंट वगैरह डाल दिया, वहां पे एयरक्राफ्ट जाके खड़ा हुआ, उसके बाद कोई इसका पिछला टायर वगैरह है वो फंस गया, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हर जो एयरपोर्ट पे चीज होती है, ठीक है, रनवे टैक्सीवे हो गया, उसके बाद एप्रन हो गया, तो इसका एक पेवमेंट स्ट्रेंथ होता है, मतलब एक नंबर होता है उस कितना बड़ा एयरक्राफ्ट और कितना वजन ये जो एरिया है वो सह सकता है, उसका एक पेवमेंट स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। फॉर एयरक्राफ्ट विद मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ग्रेटर देन 5700 kgs, पेवमेंट स्ट्रेंथ इज मेजर यूजिंग एसीएन एंड पीसीएन, ठीक है। एसीएन पीसीएन हम देखेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि एसीएन पीसीएन की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई भी एयरक्राफ्ट हो उसका वेट 5700 kg से ज्यादा हो, तब हमें एसीएन और पीसीएन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एसीएन पीसीएन क्या होता है। पीसीएन देखते हैं पहले, ठीक है। द पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, इसको जो फुल फॉर्म है ये आप याद रख लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट डीजीसीए के क्वेश्चन में आ सकता है, ओके। द पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर पीसीएन इज यूज टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ, देखो ये पीसीएन जो नंबर होता है वो किसकी स्ट्रेंथ मतलब शो करता है, रनवे टैक्सीवे और एप्रन की। इट इज प्राइमरी इंपॉर्टेंट फॉर द एप्रॉन एज दिस इज वेयर द एयरक्राफ्ट मास विल ग्रेटर, ओके। अभी देखो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब होता है, एप्रॉन एप्रॉन पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैसेंजर्स भी लोड होते हैं, उसके बाद सारा मील भी मतलब जो खाना वगैरह होता है वो भी यहाँ पे लोड किया जाता है एप्रन पे। उसके बाद जो बैगेज होता है वो भी यहीं पे लोड किया जाता है। उसके बाद जो पूरा फ्यूल है वो भी यहीं पे लोड किया जाता है, ठीक है। तो टैक्सीवे पे कुछ लोग बोलेंगे कि यार एप्रॉन पे जितना वेट होगा उतना टैक्सीवे पे भी होगा, लेकिन जब आप टैक्सीवे पे आते हैं उसके मतलब वहां पे सम अमाउंट ऑफ फ्यूल आपका यूज मतलब वो बर्न आउट हो चुका होता है, ओके। तो इस कंडीशन में जो टैक्सी वे पे जब आएंगे तो हमारा जो वेट है वो कम रहेगा, ओके। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में जनरल नेविगेशन में पढ़ेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखो, बस ये सीरीज खत्म होती है वो हमें स्टार्ट करना है, ओके। एज द वेयर द एयरक्राफ्ट मास विल बी ग्रेटर एंड aircraft can safely use the paved area if the PCN is equal to greater than ACN, ओके। देखो पीसी पहले एशियन समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये जो लाइन है लास्ट वाली, तो मतलब ग्रेटर देन एशियन इसका क्या मतलब होता है। अभी देखो एशियन समझते हैं। द एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर एज अ सिंगल यूनिक नंबर एक्सप्लोर द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन द पेव्ड एरिया रिलेटिंग टू द पेवमेंट टाइप थिकनेस, ठीक है। इट इज अ नंबर on continuous scale increasing zero with no upper limit and each aircraft has एशियन। एशियन का मतलब जो होता है कि जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, आपका जो एयरक्राफ्ट है तो इसका एशियन मतलब मान लो जीरो से ऊपर जाता है तो इसका कुछ एक सर्टन वैल्यू होता है, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे इसका पकड़ लो आप 10 है, ओके। तो इसका आप समझने के लिए ऐसे पकड़ लो, इसका वेट 10 kg है, ठीक है। और ये पीसीएन हो गया, तो पीसीएन है 5 kg, ओके। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो इस जगह पे मतलब ये जो रनवे हो या फिर टैक्सी हो जिसका भी जो पीसीएन है वो 5 है, तो इस पे ये 10 मतलब ग्रेटर वाला जो नंबर है, जो एशियन का नंबर है 10, ठीक है। तो ये नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि देखो एयरक्राफ्ट का जो एशियन है मतलब एयरक्राफ्ट का वेट पकड़ लो, ये जो पेव का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, 5, तो इससे बहुत ज्यादा है, मतलब सीधा 2x है, दुगना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये जमीन में से धस जाएगा ना। तो उस कंडीशन में इन्होंने ये कहा है कि ये जो एशियन है मतलब एयरक्राफ्ट का जो वेट है, एशियन को एयरक्राफ्ट का वेट बोल सकते हैं हम। पीसीएन मतलब हमारा जो रनवे एप्रॉन और क्या बोलते हैं उसको, टैक्सी वेट, ठीक है, टैक्सी वेट का स्ट्रेंथ हो गया। तो अभी एशियन 1 है तो ये 1 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों है तो मतलब ये एयरक्राफ्ट इसके ऊपर मतलब जा सकता है, ओके। तो अभी मान लो कि जो रनवे और रनवे टैक्सीवे और एप्रॉन का जो स्ट्रेंथ है वो 2 है और जो एयरक्राफ्ट है वो 3 है, तो इस कंडीशन में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट का वेट ज्यादा है तो ये वहां पे गड़बड़ जाएगा, मतलब जो रास्ता है वो धस जाएगा या फिर उसमें फंस जाएगा, ओके। और अभी एक और कंडीशन लेते हैं, जो एशियन है इस, रुको एक मिनट इसको मिटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ओके। हाँ चलो हो गया। तो एशियन एशियन मतलब एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो 10 है, ओके। और जो पीसीएन है इसका रनवे का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 20 है, तो ये एयरक्राफ्ट आराम से जा सकता है ना, क्योंकि जो एशियन है उससे दुगना है पीसीएन। तो अभी इसमें ये बोला गया है कि जो आपको एक डायग्राम जैसे बना के देता हूँ, ठीक है, एशियन और पीसीएन। तो हमेशा याद रखना कि जो पीसीएन है ये सबसे ज्यादा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। एशियन इससे छोटा चलेगा, एशियन इससे इक्वल टू भी चलेगा, लेकिन एशियन इससे बड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला है ना, ये नहीं चलेगा इस कंडीशंस में। ये दोनों सेम सेम पे है तो भी चलेगा, उसके बाद इस मतलब पीसीएन से थोड़ा छोटा है
तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ डाउट रहा कुछ भी तो कमेंट सेक्शन है ही, आप बेझिझक पूछ सकते हो, हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे आपका कमेंट को रिप्लाई देने का। ठीक है, तो एशियन और पीसीएन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा ठीक है, आगे तो लगा ही था इसने। देखो पीसीएन जैसे बोला था हमने, एयरक्राफ्ट के बारे में होता है, जो रनवे का जो स्ट्रेंथ है वगैरह वो संभालता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा रेटिंग नंबर, ये ना थोड़ा डीप में दिया है, अभी कुछ जरूरत नहीं है, एटीपीएल के लिए है। ठीक है, अभी इतना समझ लो आप कि पीसीएन होता है वो जो एयरपोर्ट का नंबर होता है, जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि एयरपोर्ट का रनवे का और एप्रॉन और टैक्सीवे का स्ट्रेंथ कितना होता है। एशियन का आप सीधा सीधा ये पकड़ लो कि ये होता है, एयरक्राफ्ट का वेट पकड़ लो। ठीक है, एयरक्राफ्ट का लोड, देखो यहाँ पे भी इन्होंने समझाने के लिए वैसे ही बताया गया है। तो अभी ये देखो यहाँ पे भी वही बताया है, एशियन एंड पीसीएन इक्वल चलेगा। ठीक है, लेकिन जो पीसीएन है वो हमेशा एशियन से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो अभी ये एमटीओडब्ल्यू मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वगैरह जो चीज़ें ये जनरल नेविगेशन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिक्लेयर डिस्टेंस, द फॉलोइंग डिस्टेंस मस्ट बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट मीटर और फुट फॉर एन रनवे इंडिकेट फॉर द यूज टू इंटरनेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट। देखो जो कमर्शियल एयरपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर ना कुछ रनवे के मेजरमेंट्स होता है, तो वो फीट और रनवे में सॉरी फीट और मीटर्स में लिए जाते हैं। अभी देखते हैं ये TORA, मतलब इसको टोरा बोलते हैं। तो टोरा मतलब क्या होता है? टेक ऑफ रन अवेलेबल। ओके, is the physical length of the runway declare available and the suitable for the ground run of the aeroplane taking off. It is used by the pilot during pre-flight performance calculation to ensure the aircraft has employed distance to the accurate and lift off safely. देखो ये जो टोरा होता है मतलब टेक ऑफ रन अवेलेबल, मतलब जहाज से रनवे स्टार्ट होता है इससे कितना ऊपर, मतलब कितना हमें रन लेना है और उसके बाद हमें लिफ्ट ऑफ मतलब टेक ऑफ करना है। ठीक है, तो इसको जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं टोरा। टोरा का मतलब होता है टेक ऑफ रन अवेलेबल। ठीक है, अब टोरा किन कंडीशंस में बढ़ेगा किन कंडीशन में घटेगा ये आप मतलब थोड़ा सोच के बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम जो वेट है हम ले जा सकते हैं, ये मान लो आप 100 kg है। ठीक है, तो इसमें आज के दिन थोड़ा रिसेशन था या फिर वेदर खराब था या फिर मतलब वीक डेज में जब लोगों को छुट्टियां कम होती है तो यहाँ पे लोग कम आए, तो इसमें वेट है अप्रोक्स 25 kg, ऐसे पकड़ के चलो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा रनवे थोड़ी यूज करेगा, इतना रनअप थोड़ी लेगा, इसके बाद थोड़ी टेक ऑफ करेगा, मतलब कर सकता है। लेकिन ये जो हम प्लेन टेक ऑफ करने जाएंगे तो यहाँ से भी टेक ऑफ होगा क्योंकि इसका वेट बहुत कम है। इसको हम MTOW बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम टेक ऑफ मास। ओके, तो ये 25 kg है, तो ये बहुत कम है। तो इसके लिए हम जल्द से जल्द यहाँ पे लिफ्ट ऑफ करके दोनों व्हील बंद करके उसके बाद हमें जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे हमारा जो फ्लाइट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इन केस अभी तो वीकेंड है, मतलब मान लो सैटरडे संडे है, ठीक है, दिल्ली बॉम्बे की सारी फ्लाइट फुल है, तो इस कंडीशन में ये सारी फ्लाइट मतलब पूरी फुल है। इतनी फुल है कि हमें जो पैसेंजर्स के बैगेजेस है वो हमें बॉम्बे एयरपोर्ट पे ही छोड़ने पड़े। ठीक है, तो इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रनवे का ए मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पकड़ते हैं, ए से बी तक पूरा का पूरा रनवे यूज करेंगे और यहाँ पे जाके हम टेक ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट पे वेट ज्यादा है तो इसके लिए उसको रनअप ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन कंडीशन में ये सारा कैलकुलेशन जब हम प्री फ्लाइट से मतलब ये करते हैं क्या बोलते हैं फ्लाइट कैलकुलेशंस वगैरह, तो इन सारी चीजों में ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी बोला था ड्यूरेशन ऑफ प्री फ्लाइट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन टू बी द इंश्योर द एयरक्राफ्ट हैज इम्प्लांट एंड डिस्टेंस एक्यूरेट टू लिफ्ट ऑफ सेफली। ओके, तो आई होप आपको ये टोरा समझ में आ गया हो। तो देखेंगे। ठीक है, टोरा का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, इज द टोटल डिस्टेंस एन एयरक्राफ्ट कैन सेफली गेट एयरबॉर्न एंड बीइंग इट्स इनिशियल क्लाइंब। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्मूला है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, इसको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए। अभी पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि ये जो टेक ऑफ रन मतलब टोरा हमने देखा था, टोरा का मतलब क्या होता है, कितना हमने रनवे यूज किया लिफ्ट ऑफ करने के लिए। ठीक है, कितना बड़ा हमने रन लिया। ओके, तो अभी मान लो ये रनवे मतलब फुल है बहुत, रनवे नहीं एयरक्राफ्ट बहुत फुल है। ठीक है, वीकेंड चल रहा है, बंदे बहुत जा रहे हैं मस्त घूमने वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा रनवे यूज करके यहाँ से टेक ऑफ करता है। ओके, इसमें वो क्या करता है, अपना इनिशियल क्लाइम कंप्लीट करता है। इनिशियल क्लाइम मतलब फर्स्ट मतलब मान लो कि 000 फीट से लेके ये जा रहा है 1000 फीट तक। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल क्लाइम। तो ये हाइट क्लाइम करके सीधा स्टेट हैंड लेवल पे हम इतना क्लाइम करके इसके बाद हम हमारा जो भी प्रोसीजर है मतलब टर्न वगैरह लेंगे, उसके बाद जो भी एटीएस रूट है इसको हम ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन पे हम फ्लाइट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसके बाद जो टोरा होता है इसको आप पकड़ लो, ये टोरा है, ठीक है, टेक ऑफ रन अवेलेबल, इतना रनवे यूज किया, उसके बाद जो क्लियर वे मतलब यहाँ पे रनवे के सामने यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं होती है। और जो भी कोई भी आप मतलब एयरपोर्ट पकड़ लो, उसका जो रनवे उसके बाद वहां पे जूम करके देखो, आपको गूगल मैप में भी दिखेगा कि उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है या फिर कोई प्लांट नहीं है वगैरह, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर वे होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को मिनिमम 1000 फीट तक इनिशियल क्लाइम के लिए सपोर्ट करना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह रहा तो फिर वो डैमेज मतलब एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकता है ना। इसके लिए वहाँ पे कोई भी आपने अगर हमारा रूल्स और रेगुलेशंस का जो वीडियो है वो देखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि जो भी पूरा एरोड्रोम है तो उसके अप्रोक्स 20 किलोमीटर के अंदर कोई भी ट्री को या फिर कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर्स नहीं होता है। ओके, तो ये जो अभी फॉर्मूला समझाता हूँ, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ये टोरा है टेक ऑफ रन अवेलेबल मतलब जितना हमने रन लिया उसके बाद इनिशियल क्लाइम करने के लिए जितनी जगह लगी इसको हम पूरे को बोलते हैं टोरा, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ओके, तो ये टोरा और प्लस ये क्लियर वे, ये दोनों को मिला दे तो ये हो जाएगा टोरा। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन है एसडा। एसडा मतलब एक्सेलेरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल is the total distance available for an aircraft to accelerate during takeoff and the safely stop if the takeoff is rejected. It is measured from the start of takeoff run to the end of stopway if stopway is available. देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मान लो कि अगर एयरक्राफ्ट रन मतलब हम एयरपोर्ट के जो रनवे वहां पे आ गए, ठीक है, हमने लाइन अप कर लिया, हमने क्लियरेंस मांगा एटीसी से कि बॉम्बे टावर दिस इज अ विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली रिक्वेस्टिंग फॉर डिपार्चर, ठीक है, सॉरी रिक्वेस्टिंग फॉर टेक ऑफ, तो उन्होंने बोला क्लियर फॉर टेक ऑफ, तो हम ऐसे यहाँ पे हमारा जो भी रन है उसको लेके हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि हम इतने तक रन लेंगे और इसके ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा वन इंजन फेल हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट टेक ऑफ करेंगे, ठीक है। तो टेक ऑफ रिजेक्ट किया तो यहाँ से यहाँ पे आया, तो एयरक्राफ्ट में मान लो कि कोई सर्टन स्पीड मतलब अप्रोक्स 80, ओके, 80 kts मतलब 80 नॉट्स का स्पीड पकड़ लिया। तो ये 80 नॉट्स का स्पीड है मतलब ये भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अप्रॉक्स आप पकड़ के चलो, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है ये। तो इतना स्पीड है तो इसको स्लो डाउन करने के लिए तो जगह चाहिए होगी। तो यहाँ पे अगर टेक ऑफ को रिजेक्ट किया तो इतना सारा रनवे यूज़ किया, प्लस ये टेक ऑफ रिजेक्शन के लिए एक चीज़ बनाई होती है, इसको बोलते हैं स्टॉप वे, ठीक है। तो इस पे लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इन केस एयरक्राफ्ट को अगर रिजेक्ट टेक ऑफ किया तो वो एयरक्राफ्ट ये स्टॉपवे यूज कर सकता है। ओके, ये स्टॉपवे पे भी जाके यहाँ पे रुक सकता है, सेफ्टी के लिए ये बनाया होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है टोरा, टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस स्टॉपवे इज इक्वल टू एज द एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। ये स्टॉपवे है ना, ओके, ये और जितना रन लिया वो यहाँ से टेक ऑफ रिजेक्ट किया, प्लस ये सारी पूरा का पूरा ये हो गया आपका स्टॉपवे। तो ये पूरा चीज को क्या बोलेंगे हम, एज द एक्सेलेटर, सॉरी एक्सेलेटेड एक्सेलेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। ओके, तो अभी अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नो यू कैन नॉट यूज स्टॉपवे फॉर लैंडिंग। देखो मैंने आपको बताया कि लैंडिंग करने के लिए आ रहे तो ये स्टॉपवे यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से इस साइड से अगर कोई अभी देखो रनवे 27 ये मैग्नेटिक हेडिंग होता है। ओके, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रनवे के जो भी डेजिग्नेटेड रनवे नंबर्स होते हैं वो मैग्नेटिक हेडिंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर रनवे 27 है तो वहाँ पे उसका रेसिप्रोकल होगा रनवे 09 आई गेस। ओके, तो ये जो 09 से आ रहा है प्लेन, तो यहाँ पे टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ से आके वो यहाँ तक स्टॉप हो सकता है। लेकिन लैंडिंग करने जो एयरक्राफ्ट आ रहा है तो यहाँ पे टच डाउन नहीं कर सकता, उसको टच डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई एमिंग पॉइंट होगा, ये थ्रेशोल्ड है, तो इसके यहाँ पे कोई एमिंग पॉइंट होगा, इसको एम करके यहाँ पे टच डाउन, मतलब इस एरिया में वो टच डाउन करेगा। ओके, यहाँ पे ये, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर एक लाइन में बता रहा हूँ, जो स्टॉपवे है तो वो लैंडिंग के लिए यूज नहीं होता, वो बस टेक ऑफ रिजेक्ट किया उसके बाद प्लेन को स्टॉप करने के लिए जो एक्स्ट्रा जगह होती है वो उसको स्टॉपवे बोला जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं एलडीए, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ये क्या होता है, ठीक है। इज द रनवे डिस्टेंस अवेलेबल फॉर द एयरक्राफ्ट लैंड एंड द कम टू द सॉरी कंप्लीट सेफ स्टॉप सेफली। ओके, एयरक्राफ्ट ने लैंड किया, उसके बाद रिवर्स थ्रस्ट और ब्रेकिंग एक्शन वगैरह परफॉर्म किया उसका, और यहाँ पे आके वो सेफली स्टॉप हो गया, बस इतना ही। इसको ही बोलते हैं एलडीए, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल, मतलब लैंड करने के लिए कितना डिस्टेंस अवेलेबल है।
और ये जो डिस्प्ले जो थ्रेशोल्ड होता है, मतलब यहाँ पे जो पट्टियां बनी रहती है, उसके बाद यहाँ पे एमिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर दिया जाता है। ओके, तो इसका ये थ्रेशोल्ड का तो भूल जाओ, लेकिन एलडीए का मतलब वही होता है कि एयरक्राफ्ट टचडाउन करने से जहां तक सेफली वो रुक जाए, इसको बोलते हैं एलडीए, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ओके, तो अभी ये डिस्प्ले थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये जो स्ट्राइप्स बनी देखी हुई आपने, इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है कभी? और ये जो रनवे का नंबर बता देता हूँ आपको, ठीक है? आगे पता नहीं एडिटर ने स्लाइड जोड़ी होगी या नहीं। तो ये 04 है। ओके, तो इसका इस कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि ये इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक हेडिंग। ओके, मैग्नेटिक हेडिंग इन द सेंस, इस पे ना दो टाइप की, एक ट्रू हेडिंग होती है, एक मैग्नेटिक हेडिंग होती है। ये हमें जब हम जनरल नैव पढ़ेंगे ना, जी नैव, जनरल नैव, तो इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। वो सीरीज के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखो, हमारे चैनल को। ओके, तो ये जो अभी के लिए याद रखो कि जो रनवे के जो नंबर होते हैं रनवे के, तो वो मैग्नेटिक हेडिंग पे दिए जाते हैं। अभी ये रनवे 04 है, ठीक है? 04 का मतलब यहाँ पे भी एक जीरो होता है, हम एक डिजिट यहाँ का एमिट करते हैं, ठीक है? तो अभी 40 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का अगर रेसिप्रोकल निकालना है आपको, ठीक है, हम मैंने ये बताया था आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस में। ओके, तो हमें वो नंबर प्लस उसको 180 कर देना है, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया 220। तो इधर का रनवे नंबर क्या होगा, रनवे 22। ओके, क्योंकि जीरो हो तो हम मतलब जो लास्ट डिजिट है वो तो हम नहीं लिखते हैं। ओके, और रनवे के, देखो यार, ये रन मतलब रेगुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है इसमें। प्लस ये रनवे का नंबर का तो आता ही आता है, रनवे का जो नंबर है वो कौन सा हेडिंग होता है, ट्रू हेडिंग होता है, उसके बाद मैग्नेटिक होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ब्रावो, मतलब जो मैग्नेटिक दिया जाएगा आपको वहां पे। ओके, अभी देखते हैं डिस्प्ले थ्रेशोल्ड क्या होता है। अ डिस्प्ले थ्रेशोल्ड इज द लैंडिंग थ्रेशोल्ड दैट हैज बीन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रनवे। एयरक्राफ्ट आर नॉट अलाउड टू टच डाउन बिफोर दिस पॉइंट। देखो, एयरक्राफ्ट यहाँ से टच डाउन कर सकता है बहुत कंडीशन में, अगर मान लो कोई इमरजेंसी है तो उसको यहाँ पे भी टच डाउन करना अलाउ है। लेकिन ये जो डिस्प्ले थ्रेशोल्ड मतलब जो यहाँ पे, एक मिनट इसको ना थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? जो यहाँ पे ये पट्टियां बनी ना, इससे पीछे अगर टच डाउन किया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? इससे आगे ये पूरा रनवे, हम ये पूरा कोई भी हम ये जो पूरा रनवे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो रनवे के ये इन स्ट्राइप्स का क्या मतलब होता है, आप ये गिन लो पहले, ठीक है? तो ये हो गई 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। एक साइड पे 6 है तो इधर भी 6 ही होगी। 6 टू द 12। ओके, तो देखो ये रनवे के नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, मतलब 12। तो इसकी जो जो रनवे है, इसकी जो ब्रीड्थ है, मतलब सॉरी विड्थ है, तो ये हो गई आपकी 12 स्ट्रिप की 45 मीटर। ओके, तो ऐसे ही हर स्ट्रिप का मतलब है, अगर मान लो कि इसके अगर 4 स्ट्रिप होते, तो ये जो रनवे का जो ये होती है मोटाई, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, 18 मीटर। अगर 6 रहते तो रहता 23 मीटर। ओके, 8 रहते तो 30 मीटर उसका विड्थ रहता। उसके बाद 60 मीटर कब होता, जब टोटल स्ट्रिप 16 होंगे। ओके, तो अभी देखते हैं कि टच डाउन जोन क्या चीज होती है। ओके, टच डाउन जोन मतलब वही होता है, अभी देखो ये एयरक्राफ्ट ना इधर से लैंड करने के लिए आएगा। ओके, हमने इधर से जो व्यू है वो इधर से लिया है, तो यही टच डाउन जोन होता है। 1, ये 2 हो गया, इसके बाद ये 3, इसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5 हो गए, ठीक है? और ये जो बड़े बड़े पट्टे होते हैं ना, ये एमिंग पॉइंट्स होते हैं, इस इनको देख के हम लैंड करते हैं, ठीक है? इट इज डेजिग्नेटेड फर्स्ट पोजिशन ऑफ रनवे वेयर द एयरक्राफ्ट इज इनिशिएटेड टू मेक इनिशियल कॉन्टैक्ट विथ द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे जो इसका पेव्ड सरफेस होता है वो बहुत ही सख्त होता है, तो सॉरी ये वाला, तो इस पे एयरक्राफ्ट फर्स्ट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एयरक्राफ्ट इस पे फर्स्टली ये करे, मतलब कांटेक्ट करे ग्राउंड से। ओके, तो अभी देखेंगे कि इसका भी मतलब होता है कुछ। एक अगर जो रनवे का लैंडिंग क्या बोलते हैं इसको, टचडाउन जोन, ठीक है? टचडाउन जोन का अगर एक ही ये है, एक पट्टी है वहां पे, तो उसका क्या मतलब रहेगा? अगर एक स्ट्रिप है वहां पे, ये हो गई, तो इससे आगे रनवे कितना बचा होगा, लेस देन 90 मीटर्स। ओके, अगर 2 स्ट्रिप पकड़ लिया यहाँ पे 2 वाला, तो इसके इधर कितना बचेगा, 900 टू 1200 मीटर्स। अगर ये 3 नंबर वाला हो गया, ओके, ये 3 नंबर वाला है जिसमें 3 नंबर है, ठीक है? तो ये रहा, तो आगे रनवे कितना बचेगा, 1200 टू 1500 मीटर। अगर हम फोर्थ वाले पे लैंड करते हैं, मार्किंग पे यहाँ पे मतलब 4 है, तो 4 ये से डंडिया बनी होती है, ठीक है?
तो वो है, तो उसके आगे रनवे कितना होगा, 1500 टू 1400 मीटर्स। अगर जहाँ पे 5 स्ट्राइप से वहाँ पे ही हमने टच डाउन कर दिया, तो हमारे आगे एयरक्राफ्ट को सेफली स्टॉप करने के लिए मोर देन 4200 मीटर का जो रनवे है वो वहाँ पे बचा हुआ रहता है, वहाँ पे हम ब्रेकिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ना ब्रेकिंग एक्शन का मतलब परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। लाइक मान लो अगर आपने एक पे टच डाउन किया, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ब्रेकिंग एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, हाई कोएफिशिएंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये उससे ये हमें चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है? तो ये पूरा रिवाइज़ है। एलडीए मतलब लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल हो गया है। लैंडिंग डिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पे एयरक्राफ्ट ने टच डाउन किया, सेफली यहाँ तक आता है, तो इसको हम बोलते हैं लैंडिंग डिस्टेंस, ठीक है? टोरा मतलब क्या हो गया? टेक ऑफ रन अवेलेबल। ये थोड़ा ना गलत, ये ठीक है, ये सही है, ओके? यहाँ से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ इनिशिएट कर सकता है, ये टेक ऑफ की बात हो रही है ना, तो इसको टोरा बोलता है, ओके? यहाँ से लेके रनवे के एंड तक इसको बोलेंगे टेक ऑफ रन अवेलेबल। हम पूरा यहाँ से भी लिफ्ट ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ये एसडा होता है, एक्सलेटेड सॉरी एक्सलेटेड डिस्टेंस अवेलेबल। मान लो यहाँ पे टेक ऑफ रिजेक्ट करना है, यहाँ से आए, यहाँ पे स्टॉप हो गए, ठीक है? स्टॉप वे का यूज होगा, इसको बोलेंगे हम एसडा। अभी ये टोड़ा है, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, मतलब पूरा पकड़ लो, यहाँ से जहाँ से टेक ऑफ होता है प्लस क्लियर वे पकड़ के चलो, मतलब जहाँ पे 1000 फीट तक जो इनिशियल क्लाइम है वो भी पकड़ के चलो, ठीक है? जो ट्रैवल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। Aerodrome reference code. The aerodrome reference code, it is combination of the codes and numbers of letters using the airport planning code design. It is selected based on the size performance characteristics of aircraft that will use the airport. देखो, हर एयरपोर्ट के ना कुछ नंबर्स और लेटर्स कोड्स होते हैं, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अभी देखो ये एयरक्राफ्ट ना यहाँ पे टर्मिनल पे यहाँ पे पार्क होने जाएगा ना, तो यहाँ पे इस जगह पे ना कुछ कोड्स लिखे होंगे, ठीक है? वो सिर्फ पायलट को, मतलब इस विंडो से हमें ये पूरा का पूरा सीन दिखता है। तो इन जो कोड्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है अभी देखेंगे, ठीक है? कोड एयरोड्रोम फील्ड एंड लेंथ, कोड लेटर विंग स्पैन, और उसके बाद हो गया कि आउटर आउटर मेन गियर व्हील स्पैन। देखो, विंग स्पैन जो चीज होती है, मतलब ये जो विंग हो गया, आपको आई होप ये एयरक्राफ्ट दिख रहा हो अच्छे से। ये जो एयरक्राफ्ट हो गया, यहाँ से लेके इसको ना ऐसे डंडी बना देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ये पूरा का पूरा इसको बोलेंगे विंग स्पैन, मतलब उसका बड़ा कितना बड़ा विंग है, ठीक है? तो ये हो गया विंग स्पैन। तो ये सारे मीटर्स और ये दिए, आप ये चार्ट को ना अच्छे से एक दो बार पढ़ लो, ठीक है? अगर मान लो कि लेस देन 800 मीटर है, तो उसका कोड ए होगा, अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग, मतलब 50 मीटर से तक और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए विंग स्पैन वगैरह, वैसा एयरक्राफ्ट। और इनर व्हील, मतलब जो ये व्हील है ना, तो इसके अंदर कितनी जगह है, वो वाला जो कॉलम है वो ये है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो वो, भाई इसको बस मतलब रट लो आप। अगर आपको 70+ इन फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए, तो इसमें से हार्डली आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोल दूँ कि अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 1 आएगा या मे बी वो भी नहीं आएगा, ठीक है? ये बहुत ही कम पूछने जाने वाला टॉपिक है, तो ये आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि जो रनवे होल्डिंग पोजीशन, अभी रनवे में मुझे एंटर करना है, तो यहाँ पे होल्ड करना होता है ना, तो ये होल्डिंग पोजीशन का क्या रूल होता है वो देखेंगे। ओके, 50 मीटर फ्रॉम द रनवे एज वेयर द रनवे इज 90 मीटर और मोर, ओके? तो ये जो रनवे के इधर अगर इसमें 90 मीटर या फिर उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस है इससे इस साइड पे, ठीक है? तो हम कितने मीटर पीछे होल्ड करेंगे? 15 मीटर, 30 मीटर फॉर द रनवे एज एंड वेयर द रनवे इज लेस देन 9 मीटर, 900 मीटर। अगर यहाँ पे रनवे का जो एज है तो वो कम है, मतलब यहाँ पे अगर ये टैक्सीवे है, ये पूरा डिस्टेंस अगर 50 मीटर है, अब सॉरी 900 मीटर है, ओके? और ये टैक्सीवे यहाँ पे है, जिसका ये पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना है? 900 मीटर से कम है, ओके? तो इन कंडीशन में हम यहाँ पे 30 मीटर्स, मतलब इससे थोड़ा, इसमें थोड़ा पास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट बहुत कम आएंगे ना, बहुत सारे एयरक्राफ्ट तो यही से वैकेट करके जाएंगे, ओके? इतना मतलब पूरा रनवे अगर इमरजेंसी हो तो ही यूज होता है, वो भी बहुत कम कंडीशन में, बहुत रेयर कंडीशन, ठीक है? ओके, चलो थैंक यू गाइस, ये हमारा जो सीरीज है वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आ गया, तो यार सब्सक्राइब तो कर दो, ठीक है? अभी इसका जो पीपीटी है, उसके बाद जो नोट्स है, क्वेश्चन बैंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ओके? जल्द से जल्द हम ट्राई करें कि जो एयर रेगुलेशंस की सीरीज है, ठीक है, वो सारी खत्म करके हमें जनरल नैव स्टार्ट करना है, ओके? तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सब्सक्राइब कर दो, और आपके जो भी दोस्त हो जिनको एविएशन हिंदी में सीखना है अच्छे से, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो, और आपको वीडियो अच्छी लगे फिर से तो लाइक कर दो।